दोस्तों इस वक्त आज हम एक ऐसे स्थान पर मौजूद हैं जहां पर भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था। जी हाँ, ये धार जिले के अमझेरा जगह पर स्थित है, जो यहाँ पूरी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में प्राकृतिक एक ऐसी जगह के बीच में मौजूद है जहां पर गंगा की धारा भी प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर जो यहाँ के साक्षात जो प्रमाण मिल रहे हैं आज यहाँ पर, बहुत ही कम लोग जानते हैं कि माँ रुक्मिणी का हरण यहाँ से हुआ था। ऐसे किंवदंती है कहानी, ऐसा नहीं, यहाँ के जो यहाँ पर साक्षात जो प्रमाण देखने को मिलते हैं उससे यही लगता है कि वाकई भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए और माँ रुक्मिणी को यहाँ से हरण करके ले गए। ये माँ अम्का झमका गणेश भगवान की जो मूर्ति है, लाल पत्थरों से भगवान की मूर्ति है और बहुत प्राचीन मूर्ति है। और ये जो स्थान है, यहाँ के जो राजा थे उस समय, इस जगह का नाम जो अमझेरा है पहले कुंदनपुर हुआ करता था। और यहाँ के जो राजा थे भीष्मक थे, जो राजा भीष्मक थे उनकी पुत्री थी रुक्मिणी। रुक्मिणी कहते हैं बहुत गुणवान थी, बहुत रूपवती थी और मन ही मन कृष्ण भगवान को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन जो उनके भाई थे उन्होंने चंदेरी के राजा शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह तय कर दिया। इसके बाद रुक्मिणी अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुई और इस माता के यहाँ पर आई और माता से यहाँ पर उन्होंने मन्नत मांगी कि हे माता, मैं कृष्ण को अपना वर मान चुकी हूँ। अगर यहाँ पर कृष्ण भगवान को अपना वर मान चुकी हूँ, मैं उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। इसके बाद कृष्ण भगवान यहाँ स्वतः ही प्रकट हुए और इसी मंदिर से रुक्मिणी माँ को यहाँ से हरण कर ले गए। हम आगे दिखाएंगे, पीछे आपको दिखाएंगे कि कौन सा स्थान है जहाँ से जो आज भी रथ के पहिए बने हुए हैं, उनके निशान बने हुए हैं, उनके चिन्ह बने हुए हैं, जो आज भी ये प्रमाणित करते हैं कि भगवान कृष्ण यहाँ पर प्रकट हुए और माँ रुक्मिणी को यहाँ से हरण करके ले गए। रुक्मिणी के भाई ने जब अपनी बहन का विवाह जो चंदेरी के राजा शिशुपाल से कर दिया तो रुक्मिणी अंदर अंदर बहुत व्यथित हुई और यहाँ पर आके माँ की आराधना की। जैसा कि रुक्मिणी हमेशा माँ के दर्शन के लिए यहाँ आती थी और यहाँ पर उन्होंने माँ से तपस्या की और यहीं पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए और रुक्मिणी का हरण किया। यह वो स्थान है जहाँ पीछे आज भी भगवान कृष्ण के रथ के पहियों के साक्षात दर्शन होते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि ये रुक्मिणी रथ हरण है। यहाँ पर रथ जो बना हुआ है, यही वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण भगवान माँ रुक्मिणी का हरण करके ले गए। यहाँ के पुजारी मौजूद हैं। पुजारी जी, जो ये आप पीछे देखेंगे, क्या ये वही स्थान है जहाँ से कृष्ण भगवान रुक्मिणी को ले हाँ, गए? ये वही स्थान है। ये रथ तो बाद में बनाया किसी ने, कोई एक कलाकार आया था, उसने जो सामान मांगा था उसको दिया तो उसने ये रथ बना दिया। लेकिन ये रथ के आगे जो पेड़ है, हाँ, उसमें आप देखेंगे कि एक इधर नाली जैसा निशान है, एक उस तरफ है। ये रथ के पहियों के निशान है, जो पेड़ के बीच के दो निशान। हाँ, अब ये पेड़ तो बाद में कई प्रकार के लगे होंगे, फिर वापस चले गए होंगे। बहुत पुरानी बात है। ऐसे आए और ऐसे यहाँ से ले गए। तो हम आपको दिखाएंगे वो स्थान, जैसा कि यहाँ के पुजारी जी ने बताया कि जैसे मेरे पीछे देखिए रुक्मिणी हरण, ये दिखाइए। यहाँ से आप देखिए कि मंदिर का जो अम्का झमका माँ मंदिर है, यहाँ से आप पीछे देखेंगे कि ये वो स्थान है जो द्वापर युग से जुड़ा हुआ है। कृष्ण भगवान जो ये देखिए, ये यहाँ से देखो, ये पेड़ है, जो पेड़ है, पेड़ के बीच में दोनों साइड से पहिए, जो रथ के पहिए बने हुए हैं। आप देखेंगे कि जो पेड़ तो बाद में उगा होगा, लेकिन ये जो रथ बना हुआ है, रथ किसी कलाकार ने बाद में बनाया। लेकिन जो रथ के जो पहिए, आप देखें चारों तरफ से पहाड़ है और पहाड़ कहीं से कटा हुआ नहीं है, लेकिन जो रथ के पहिए के निशान साफ नजर आ रहे हैं कि ये मैं दिखाऊंगी। एक बार फिर दिखाइए जरा कि वहां पर जो रथ के पहियों के निशान दोनों तरफ से देखिए, जब कोई गाड़ी निकलती है, भारी वाहन निकलता है, तो पहियों के निशान अक्सर हो जाया करते हैं। ऐसे ही इस पहाड़ में आप देखिए कृष्ण भगवान के रथ के पहिए, साक्षात अभी पहिए के निशान यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं यहाँ पर ऐसा ही नहीं, क्योंकि ये द्वापर युग के बाद, जैसे कहते हैं कि जो पांडु यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अज्ञातवास यहीं काटा था। और यहाँ पीछे जाके देखेंगे उनकी गुफाएं हैं और उन्होंने 5 शिवलिंग का निर्माण किया है। और यहाँ जो प्राकृतिक, हमेशा यहाँ पर गंगा की धारा, शिवलिंग पर हमेशा गंगा जी की धारा वहां पर प्रवाहित होती है। तो ये एक रमणीय स्थान के साथ द्वापर युग से जुड़ा है, भगवान कृष्ण के रहस्यों से जुड़ा हुआ है। आगे दिखाएंगे। द्वापर युग में कुंदनपुर नगर था। इसके राजा जो थे भीष्मक, और उनकी पुत्री थी रुक्मिणी जी। वो रुक्मिणी जी यहाँ पे पूजा करने आई और उन्होंने जो है माता जी से वर मांगा कि मैं जो है कृष्ण भगवान से ही विवाह करना चाहती हूँ। उन्होंने बचपन में ही कृष्ण भगवान को वरण कर लिया था। तो माता जी ने उन्हें वरदान दिया और उनकी व्यवस्था की। एक ब्राह्मण को
द्वारका भेजा, वहाँ से चिट्ठी लेके वहाँ से जो कृष्ण भगवान आए और यहाँ से रुक्मणी जी को रथ के द्वारा ले गए। रुक्मणी जी के भाई थे रुक्मी करके, उन्होंने जो है गढ़चंदेरी के राजा शिशुपाल से उनका विवाह निश्चित कर दिया था, बारात आ गई थी। और उनका जब रुक्मणी जी यहाँ से जाने लगे तब उनका युद्ध हुआ कृष्ण भगवान से। तब उन्होंने रुक्मैया जो था रुक्मी, उनको जो है रथ के पीछे बांध लिया और भोपावर, जिसको आजकल भोजकट कहते हैं, नहीं आजकल भोपावर कहते हैं, पहले भोजकट कहते थे, वहाँ पे जाके उन्होंने उनको बांध दिया। जो आजकल शांतिनाथ जी के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है और वहाँ के गांव के लोग जो है उन्हें रुक्मैया का मंदिर और खामड़ा बाबा कहते हैं। वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है। ये मूर्ति 5,500 वर्ष पुरानी है और ये मंदिर 1720 में बना है। यहाँ जो है लाल सिंह जी एक राजा थे 1720 में, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, राजस्थान से पत्थर बुलवाया। 20 वर्ष में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। आप जो है इसके पीछे, मंदिर के पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ रथ के पहियों के, कृष्ण भगवान का जो रथ आया था उसके पहियों के निशान है, 2 नालियों जैसे दिखेंगे आपको। और उसके बाद जब आप थोड़ा आगे जाएंगे तो नीचे गुफा के अंदर, नीचे इसकी गुफा। हाँ इसके आगे थोड़ा जाएंगे तब पहाड़ में गुफाएं हैं। उस गुफा में जो है पांडवों ने अज्ञातवास में जब थे वो, तब जो है 5 शिवलिंग की स्थापना की है, जिसके ऊपर 24 घंटे 12 मास पानी टपकता है। ये इस मंदिर का पूरा इतिहास है।